फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डैम डिज़ाइन टेक में, जिसमें आज आप सीख पाएंगे कि इंटरलॉकिंग फर्नीचर में ये टेम्पल कैसे बनाते हैं। ये एक छोटी सी टेम्पल है जिसको आप घर में, अपने शॉप में, कहीं भी ऑफिस में लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी आज हम आपको बताएंगे इंटरलॉकिंग, ये किड्स स्टडी टेबल, बच्चों का पढ़ने का इंटरलॉकिंग करके आप कितना जल्दी से आप ये टेबल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेम्पल सिखाना। एक बार फिर से आपका रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये टेम्पल है, ये लेफ़्ट है गया, ये राइट, ये टॉप, ये बॉटम, ठीक है। अब इसमें इसके पीछे ये ओम कटा हुआ है, ये इसको आप सीएनसी से भी काट सकते हैं और लेज़र से भी काट सकते हैं। मेटल में तो नहीं बना सकते मगर डब्ल्यूपीसी और एमडीएफ बोर्ड में आप बना सकते हैं। इसका दोस्तों मटेरियल है, आप लिख लीजिए 12 mm, एग्जैक्ट 12 mm होना चाहिए। और या 12 mm या आप डब्ल्यूपीसी में बनाएं या एमडीएफ में बनाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि आप एक डिज़ाइन बनाने के बाद, चाहे इस डिज़ाइन को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 12 mm है तो 12 mm ही बनाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होगा कि इसका जो फीमेल है वो 12 mm है और मेल उसका अलग mm हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आप 12 mm हमने ये आपको डाउन करवाया फाइल, तो मेल अगर आप इसको mm कमती करके 8 mm बनाएंगे तो इसका फीमेल तो 12 mm ही रहेगा ना, और मेल हो जाएगा आपका 8 mm। तो ये दिक्कत आएगी दोस्तों, तो ये ध्यान में रखने का है। चलिए आपको दिखाते हैं फिर से। जैसे कि मैंने ये बना के रखा है, ये टेम्पल को पहले मैं लेकर आ जाता हूँ। ये एक, जब हम जब हम ये सारा बना लेते हैं तो इसको एक शीट में इसको अरेंज कर लेते हैं कटिंग करने के लिए। तो हमने ये एक अरेंज किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये हमने mm में कन्वर्ट किया हुआ, इसको इंच में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसका यूनिट। अब देखिए ये 2 इंची बाई 4 इंची में, 2 फीट बाई 4 फीट में ये अरेंज हो गया। और ये इस टेम्पल का जो साइज है ये 1.5 फीट बाई 1 फीट का है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब जैसे ये बैक का पीस है, ये बैक का पीस मैंने लाया, अब इसका साइज़ देखिए दोस्तों, 12 इंची बाई 15.57 इंचेस, ठीक है। अब ये कटिंग करना तो मैं आपको बता दिया, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये ठीक लाया मैं। और ये देखिए ये मटेरियल का, ये इसमें यहाँ ये फीमेल में जाएगा। ये इसका लेफ़्ट वाला डिज़ाइन में लेकर आता हूँ। इसको ओरिजिनल से दोस्तों मैच करवाते रहिए आप देख रहे हैं यहाँ ये 2 फीमेल कट दिया हुआ, ये 2 है, ठीक है। अब ये इसको मैं यहाँ एकदम एग्जैक्ट, अगर इसको गाइडलाइन ला के दिखाऊँ तो आप देख पाइएगा, ठीक है। अब ये फीमेल जो है ये 12 mm का है। अब जैसे हम इसको मैं काटा कैसे, तो मैं पहले इसको लेकर आ गया, ये इसका साइड वाला हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये बड़ा कैसे, तो साइड से, किनारे से दिखाई नहीं देता, इसलिए ये थोड़ा बड़ा किया गया। और इसमें 3 रेक है, 1 2 3। जैसे कि इस पर आप भगवान को रख सकते हैं, गणेश लक्ष्मी की कोई मूर्ति वगैरह, इसके नीचे कुछ सामान रख सकते हैं, अगरबत्ती
ये ऊपर भी एक इसका शेल्फ रह गया, उसमें भी आप कुछ कुछ रख सकते हैं सामान, पूजा का सामग्री वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए ये 3 रैक, ये 3 रैक का ये रह गया डिज़ाइन। ठीक है, तो पहले इस साइज को ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमने ये बीच का गैप कितना होना चाहिए, हमने अपने हिसाब से दे दिया। 8 या 10 इंची का होगा, साढ़े 9 इंची का। ठीक है, अब ये आप देखेंगे 9.5 इंची का गैप है। ठीक है, ये इसको मैं एक कलर कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ 9.5 इंची का गैप है। ठीक, अब इसमें ये मेल है, अब ये 12 mm का होना चाहिए। अब यहाँ फिर हम यूनिट चेंज करेंगे। ठीक है, 12 mm का, क्योंकि इतनी दूर जाएगा 12 mm ये फीमेल में जाएगा, तो ये 12 mm मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कलर किया, आप अब देख पाइए, देखिए ये 12 mm, क्योंकि जब ये मेल फीमेल में जाएगा तो यहाँ ढक जाएगा ये पूरा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये 12 mm हम ज़्यादा भी रख सकते हैं, मगर जब 12 mm का है तो 12 mm ही रहने से ठीक रहेगा। ठीक है, इसलिए 12 mm ये फीमेल मेल 12 mm ही बनाया जाए। जितना जो साइज का आपका जो थिकनेस का आपका मटेरियल रहेगा वो उतना ही थिकनेस का मेल बनेगा। अब इसका ये फीमेल देखिए, इसको ये 12 mm बाई, इसको कंट्रोल किए करके मैं बताता हूँ अलग अलग करके। ये देखिए, ये अलग कर दिया मैं, ये देखिए 68.722 बाई 12 mm। ठीक है, ये भी 12 mm। ठीक है, ये देखिए 12 mm, मगर यहाँ से यहाँ की दूरी वो मैं अपने हिसाब से ही रखा। तो इसका जो साइज है ये मैंने इंच में बताता हूँ अब। ठीक है, 12 फुट 12 mm। ठीक है, अब इसका ये अब तो समझ में आ गया आपको। एक मैं 12 mm का मेल लेके ये एक बड़ा डिज़ाइन किया, इसमें हमने कटिंग कर दी फ्री हैंड से, जैसे कि एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। पहले डिज़ाइन पार्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है। ये आया, ये इसको मैं ये डिज़ाइन पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसको सोच लीजिए, मैंने ये डिज़ाइन पार्ट के कंप्लीट कर लिया। पहले बेस बना के, बेस में ऊम मैंने डाल के ये इसको कंप्लीट कर लिया, ये इस डिज़ाइनिंग पार्ट को। इसके लिए मैंने जैसे इस डिज़ाइनिंग पार्ट को मैंने आउटलाइन, इसको ये हटा दो अभी अब। ठीक है, वैसे इसके बीच में मैंने एक ओम ला के ये रेडीमेड चक्र ला के मैं यहाँ कटिंग कर दिया। ठीक है, अब ये फीमेल हो गया और ये लेफ्ट का हो गया। ठीक है, अब इसका सेल्फ की बारी आ गई। ठीक है, अब ये हम सेल्फ देखिए,
सेल्फ का साइज क्या होना चाहिए, देखिए ये 12 mm है तो ये भी 12 होना चाहिए, 12 बाई 12, चूँकि हम इसका साइज़ देखिए ये 12 है तो ये पीछे भी 12, तो ये देखिए ये 12 ये इस फीमेल में चला जाएगा और ये इस फीमेल में आ जाएगा, ये इस फीमेल में। अब ये आपको पता कैसे चले, क्योंकि हमने काट कर रखा हुआ है ये इस डिज़ाइन को। मैं इसको 90 डिग्री करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये यहाँ ये चला जाएगा, तो ये मान लो ये ऊपर का सेल्फ हो गया, सेम सेल्फ एक नीचे का है, ठीक है, ये नीचे का सेल्फ है। और ये उसके नीचे का एक छोटा सेल्फ है दोस्तों, ये छोटा सेल्फ है, ठीक है। अब इसका ये मेल इस जगह देखिए, तीसरे जगह इस जगह आ जाएगा, इसको मैं हटाता हूँ। ये ऊपर का सेल्फ का हो गया, ये बैक एक लेफ़्ट राइट में हो जाएगा, ये नीचे का हो गया। अब ये इसका, अब इसको हम लोग मिरर कर देंगे तो दोनों तरफ का हो गया ये, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको कटिंग करेंगे तो पहले इनर पार्ट को काटें, फिर आउटर एरिया को काटें। इस तरह से आपका टेम्पल बन जाएगा। अब मैं एक एक करके इसको जोड़ता हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्ट नाप के मैं बताता हूँ। ये लेफ़्ट हो गया, इसी को मैं मिरर कर दूंगा तो ये राइट हो जाएगा, राइट का। अब आप देखिए एकदम एग्जैक्ट है कि नहीं। तो इसका तो इसमें 2 ही घुसेगा। अब इसके बाद मैं ऊपर का सेल्फ लेकर आता हूँ, वो तो मैंने आपको दिखा दिया था। देखिए यहाँ भी चला जाएगा, अगर ऊपर नीचे हो जाए यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। तो इसमें देखिए ठीक है दोस्तों, ये 3 तरफ से ये चला जाएगा। अब इसमें यही सेम चीज़ ये नीचे भी आ जाएगा। अब नीचे के लिए ये एक अलग है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक पार्ट है कि हमने ये इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये चारों तरफ से कहीं भी हो तो आप कहीं भी कहीं लगा दें, मगर ये ऐसा नहीं है क्योंकि सामने तो प्लेन रहेगा ना दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको सामने से ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपका 2 सेल्फ हो गया। अब बाकी बचा ये गुंबद का पार्ट, ये ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये नीचे का, ये ऊपर का, ये ऊपर का। अब ये दोस्तों ये जब आप फिट कर देंगे तो इसको अब जैसे जस्ट अड़ा दीजिए इसको घुमा के, या फिर कोई ग्लू से पेस्ट के। इसके लिए एक सोलोवेंट, अगर WPC में बना रहे तो इसका गम आता है सोलोवेंट, जो हम लोग PVC पाइप होता है ना घर में, जो प्लम्बिंग पाइप, पानी वाला पाइप, उसको जो सटाते हैं वो सॉल्यूशन से सटता है एक्चुअली। ये वो सस्ता ही पड़ता है। वैसे फेविक्विक वगैरह ये सब से सटाने से दाग ही मार देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कटता है। इसका डिज़ाइन करके हम लोग कैसे मेल फीमेल को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग पार्ट तो आपको मालूम ही है। अब मैं आपको किड्स सेक्शन के किड्स टेबल कुर्सी के बारे में दिखाता हूँ कैसे बनता है ये किड्स का इंटरलॉकिंग फर्नीचर। अब इसको मैं अपने जगह रख दूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया यहाँ,
इसका एक हो गया, ये मैं अरेंज कर दिया। आराम से आप इसको ठीक है दोस्तों। अब आराम से आप इसको, ये इस फाइल को डाउन करके आप इसको एग्जैक्ट 12 mm में काट सकते हैं। अब आते हैं हम इंटरलॉकिंग फर्नीचर की शुरुआत आज हम कर देते हैं आपको। ये है किड्स टेबल, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये बच्चे, छोटे बच्चे का ये बैठने का है। ये स्टडी टेबल एक्चुअली, इसका मैं फाइल लेकर आया हूँ। ये देखिए आप, ये है 18.5 फीट बाई 1.5 फीट। यहाँ से यहाँ 18 है, नीचे से ऊपर 18, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का। और ये इसका जो टेबल है वो 1 फीट का है मेरे ख्याल से। हाँ, हाइट है इसकी 10 इंची और 10 बाई 12। ठीक है दोस्तों। तो अब ये आप वैसे ये मैंने लेफ़्ट का काटा, लेफ़्ट का पहले ये डिज़ाइन कर लिया आपने। ये डिज़ाइन करने के बाद ये बीच का जो पार्ट, ये पार्ट्स हो गया आपका, ये नीचे का, ये यहाँ लगेगा, एक लगेगा यहाँ। ठीक है। और ये टेबल का एक नीचे देखिए, यहाँ क्रॉसिंग किया हुआ, ये भी 12 mm WPC या MDF में कटेगा दोस्तों। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इस तरह का ये डिज़ाइन करना, तो उसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है। आप उसमें इस तरह का सारा डिज़ाइन करना सीख जाएंगे, जाली ट्रेसिंग करना सीख जाएंगे और इस तरह का सारा फर्नीचर बनाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ। पासवर्ड है JSR 1907। ठीक है दोस्तों, ये पासवर्ड है। इस पासवर्ड को डाउन करके आप हमारे इस दोनों फाइल को डाउन कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट साइज में बना हुआ है, इससे आप कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। एग्जैक्ट मटेरियल पर अरेंज करके काट दीजिए डायरेक्ट। थोड़ा भी छोटा या बड़ा करने की आप कोशिश करेंगे, ये ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।